How Bill Gates know about coronavirus, or how they discussed in the TED about coronavirus or this kind of the pandemic. It is not only a thumbnail. So today I am going to tell you the reality behind it. Hello friends, I am Asha Saini and once again welcome back to our channel Shining with Asha, जहाँ पर हम बातें करते हैं अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में। तो आज आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा और मैंने उसमें लिखा हुआ है कि कैसे बिल गेट्स को पता चला और कैसे उन्होंने अपनी टेड टॉक में इस महामारी पेंडेमिक के बारे में डिस्कस किया। इसी बात के पीछे की रियलिटी को आपको बताना चाहूंगी। अगर आप इस रियलिटी को जान जाएंगे तो आई एम 100% श्योर आप भी ये फ्यूचर के बारे में जो मिस्टर बिल गेट्स ने बताया ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आप भी इजीली जान पाएंगे और बहुत इजीली इनको समझ पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। मैं यहाँ पर इतना ही बताना चाहती हूँ कि बिल गेट्स को इसलिए पता चला बिकॉज वो बहुत ही बुक्स पढ़ते हैं और कोरोना वायरस इट इज़ नॉट लाइक एपिडेमिक की जो फर्स्ट टाइम आया है। ऐसे बहुत सारी डिजीजेज हैं, ऐसे बहुत सारे एपिडेमिक्स हैं जो पहले आ चुके हैं और आके जा चुके हैं। इवन आप देखेंगे तो अभी 2020 चल रहा है, इट्स कोरोना वायरस केम नाउ विच इज़ वी आर फेसिंग। बट इससे पहले तब 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था, तब हम लोगों में से शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने वो सिचुएशन फेस की। सो एवरी 100 ईयर्स और उसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे पैंडेमिक्स आते रहते हैं जो इस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आज बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि कोरोना वायरस आ गया, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, क्या होगा, कैसे लाइफ चलेंगी, और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। सो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, ये सिचुएशंस आती रहती हैं। बस इतना है कि हमने ये सिचुएशंस पहले फेस नहीं करी हैं, हम ये सिचुएशंस फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। और जो भी महान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, जिनको अच्छे से नॉलेज है, उनके लिए ये भी नया नहीं है। हो सकता है कि वो रियल में फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो, बट दे नो कि ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, दे नो उनसे कैसे डील करना है। मैं आपको छोटी सी डिटेल देना चाहूँगी अबाउट पेंडेमिक। ये जो पेंडेमिक है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, इट्स नॉट लाइक अ फर्स्ट टाइम। ऐसी महामारियां आती रहती हैं। आप देख रहे हैं अभी चल रहा है 2020, सो वी आर फेसिंग ए कोरोना वायरस। इससे पहले आप देखेंगे 1920 में आया था स्पेनिश फ्लू, ये बहुत ज़्यादा भयानक था। आप मैं आगे इसके बारे में आपको डिटेल दूंगी। और इससे पहले 1820 में आया था कोलेरा, हमारे यहाँ पर इसको हैजा भी बोलते हैं। इससे भी बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह से पीड़ित हुए थे। एंड 1720 में आया था प्लेग, ये भी बहुत ज़्यादा ही भयानक था। मैं इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की। ये 1920 में आया था, अब से 100 साल पहले, और इस फ्लू में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। इवन माना जाता है इतने लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी नहीं मरे थे जितने लोग स्पेनिश फ्लू में इन्फेक्टेड हो गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्लानट, जो जितनी पॉपुलेशन थी उस टाइम में, उसकी 1/3 इस फ्लू से इन्फेक्टेड थी। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना भयानक हो। इवन बताया जाता है लोग इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड थे, इतने ज़्यादा लोग मर रहे थे कि उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। और अब मैं आपको बताती हूँ कोलेरा के बारे में, जो आया था 1820 में। ये भी बहुत भयानक था और बताया जाता है ये गंदे वाटर के थ्रू या फिर खाने में कुछ गंदगी की वजह से होता था। ये पिक्चर मैंने WHO की साइट से ली है और काफ़ी डाटा मैंने वहीं से लिया है। और उस टाइम बताते हैं कि वाटर में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया था, इतना ज़्यादा हम लोगों ने वाटर को प्रदूषित कर दिया था, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ गए थे जिसके कारण वो सब जगह फैल गए थे। सो वाटर पीने से ये बुरी तरह से लोगों में फैल रहा था और इसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा भयानक थे। इससे लोगों में वाटरी डायरिया होने लगता था, नोज़िया, वॉमिटिंग बहुत होती थी, डिहाइड्रेशन होने लगती थी और लो ब्लड प्रेशर हो जाता था और हार्ट बीट रेपिडली बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती थी और लोगों की मसल्स में बहुत क्रैम्प्स आने लगते थे, पेन होने लगता था। इवन इस बीमारी से छोटे छोटे बच्चे भी बहुत इन्फेक्टेड हो गए थे, बहुत ही भयानक था। और अब मैं बात करती हूँ 1720 की। इसमें आया था द प्लेग, ये भी बहुत ही भयानक बीमारी थी। एक्चुअली बताया जाता है ये चूहों के थ्रू आई थी।
ये एपिडेमिक भी बहुत ज़्यादा भयानक था। नॉट इवन पर्सन टू पर्सन हम इसको एनिमल से भी कैच कर सकते थे, बिकॉज ये बीमारी एनिमल्स में भी आ जाती थी, एनिमल्स भी इसको कैच कर लेते थे। तो दैट वाज अ वेरी वेरी बैड टाइम। और नाउ डेज तो आप देख ही रहे हैं, अब चल रहा है कोरोना वायरस इस 2020। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको अदरवाइज लीजिए और प्रिकॉशंस नहीं लीजिए। आराम से जो भी प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट बता रही है उसको, रूल्स को सबको फॉलो करिए, बट इतने पैनिक मत होइए कि आपको डर लगने लगे या फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं लाइफ से, क्या होगा क्या नहीं। और अपने इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अपने स्किल्स को साफ कीजिए, और ये स्किल्स ही है जो आने वाले टाइम में आपके काम आएंगे। तो ये मैजिक है रीडिंग ऑफ बुक का। यस, मिस्टर बिल गेट्स को बुक पढ़ना बहुत पसंद है और काफ़ी बार उन्होंने अपनी स्पीचेस में बोला भी है। वो जो महान लोग हैं उनकी बायोग्राफी को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, और जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना भी वो बहुत पसंद करते हैं। नेचर के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, एंड वो अनुमान लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशंस होती हैं जब ऐसे पेंडेमिक्स आते हैं या फिर ऐसे एपिडेमिक्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीडिंग ऑफ द बुक्स। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बुक पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है और हमें बुक क्यों पढ़नी चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी बुक्स है क्या। हम और आप जैसे लोग जो लिखने में जिनको इंटरेस्ट होता है, वो अपनी लाइफ के जितने भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है या फिर अपने आसपास के लोगों के जितने भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है वो उस बुक में लिख देते हैं, कुछ पेजेस पे लिख देते हैं। तो जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, या फिर अपने जो नियर बाई लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस को देखकर सीखते हैं। उसके अलावा भी अगर हम बुक पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस और उन सबकी नॉलेज भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ ऐसे सेल्फ बिलीनियर्स के नाम जो बुक को पढ़ना बहुत ही अच्छा मानते हैं। इवन मैं बोलूँगी आपको 85 to 90% सेल्फ बिलीनियर्स ऐसे हैं जो बुक पढ़ने को बहुत ही अच्छा मानते हैं, बिकॉज वो मानते हैं कि बुक में बहुत नॉलेज होती है। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी मिस्टर बिल गेट्स का। मिस्टर बिल गेट्स को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वो जब भी उनको टाइम मिलता है वो बुक ज़रूर पढ़ते हैं। और मार्क जुकरबर्ग को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, डेफिनेटली आप यूज़ करते होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। मिस्टर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं एंड उनको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वो बताते हैं कि वो बहुत सारे आइडियाज़ बुक से लेते हैं कि कैसे वो अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। और ये है मिस्टर वान बफे, इनको शेयर मार्केट का गुरु माना जाता है और इन्होंने तो अपनी जितनी भी इन्वेस्टिंग की टेक्निक्स हैं वो बुक से सीखी हैं। इनकी फेवरेट बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और इनका रिकॉर्ड है ये एक दिन में 500 पेजेस पढ़ते हैं। और ये है मिस्टर एलोन मस्क। यस, ही इज़ अ CEO ऑफ स्पेस एक्स। आपने टेस्ला कार का नाम तो सुना ही होगा और आप कह सकते हैं ये डिजिटल ऑटोमोबाइल के किंग हैं और इनको बुक पढ़ना बहुत पसंद है और ये मानते हैं बुक पढ़ने से इनका स्ट्रेस दूर होता है। और इनको तो आप जानते होंगे, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। इवन ये बुक पढ़ना ही पसंद नहीं करते थे, ये बुक लिखना भी पसंद करते थे। इन्होंने काफ़ी बुक लिखी भी हैं और बुक्स को ये अपना फ्रेंड मानते हैं। और ये है हमारे PM मोदी। आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे वो कितने अच्छे वक्ता हैं और आप ये भी जानते होंगे वो बुक पढ़ने पर कितना ध्यान देते हैं। एक्चुअली वो मानते हैं कि बुक पढ़ने से ही उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसी नॉलेज मिलती है जिससे कि वो हर तरह के लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं और उनकी परिस्थिति को समझ पाते हैं। सो बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ग्रेट लीडर्स और ये ग्रेट पर्सन भी कैसे बुक पढ़ते हैं। एंड मैं आपको सच बोलूँ तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। बुक पढ़ना बहुत ही अच्छी हैबिट है। बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम फर्स्ट टाइम फेस करते हैं और हमें पता नहीं होता उनको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। अगर हम बुक पढ़ते हैं तो हम ऑलरेडी उन सिचुएशन से, उन चीज़ों से अवेयर होते हैं और जब वो सिचुएशंस आती हैं, जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर जब भी वो मोमेंट्स आता है, हम उनको इजीली फेस कर सकते हैं, हम उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं, हम उनके बारे में बोल सकते हैं, हम उनके बारे में बता सकते हैं। और मैं आपको कहूँगी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर किसी के पास नहीं होता, लेकिन तब आप बुक पढ़ने लगते हैं तो आपको वो आंसर खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अपनी आने वाली वीडियो में मैं कुछ बुक्स के नाम भी आपको बताना जरूर चाहूँगी जो मैंने खुद भी पढ़ी है, एंड आई जस्ट गॉट वेरी बिग चेंज इन माई सेल्फ ऑल्सो। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये रिसर्च हो चुकी है कि बुक पढ़ने से जो लोग बुक पढ़ते हैं वो बहुत ही कंसंट्रेटिव होते हैं एंड वो बहुत ही स्मार्ट, उनका माइंड बहुत ही शार्प होता है। और मैं आपको आप बताने वाली हूँ उस बुक का नेम जो मैंने आपको बोला था। इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप अपने सब पेन्स भूल जाएंगे जो आप पेन ले रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस बुक। आई जस्ट रिकमेंडेड यू इन दीज डेज एट लीस्ट।
आप इस बुक को जरूर पढ़िए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पेजेस आप पढ़ेंगे, सो यू विल बी गेट हैबिचुअल टू रीडिंग अ बुक एंड आप बुक पढ़ पाएंगे। इस बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इस विक्टर ई फ्रैंकलिन की ये बुक है और विक्टर ने अपनी खुद की स्टोरी इसमें बताई है। आप अगर इस बुक को पढ़ेंगे आप देखेंगे उस राइटर ने कितना पेन झेला है। हम उसके सामने कुछ भी पेन नहीं झेल सकते हैं, बट उसकी लाइफ का कोई मीनिंग था, इसलिए उस पेन को वो झेल पाया है, उस पेन को वो बर्दाश्त कर पाया है। सो प्लीज़ मस्ट रीड दिस बुक। अपनी अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 बुक्स के नेम जो बहुत ही अच्छी हैं, इवन मैंने खुद पढ़ी हैं और ऐसी बुक है कि आपकी लाइफ के मीनिंग को वो चेंज कर देंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए या फिर कैसी एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, आपको वो अच्छे से गाइड करेंगे। सो टिल द टाइम कीप स्माइलिंग, लव योरसेल्फ, बाय बाय।